ओम नमः चंडिकायै। भगवान शंकर के जटाजूट से निकलकर गंगा का भूतल पर आगमन, मैना और हिमालय द्वारा उनका पूजन। श्री महादेव जी बोले, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को महापापी जनों के उद्धार के लिए भगवती गंगा प्रकट हुई। मुनि श्रेष्ठ, उस तिथि में गंगा में स्नान, दान और तप करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसी तरह महापातकों का नाश होता है। मुने, उस दिन गंगा 10 जन्मों में अर्जित पापों का नाश करती है, इसलिए वह दशमी दशहरा तिथि कहलाती है। हस्त नक्षत्र तथा मंगलवार का दशमी तिथि के साथ योग होने पर स्नान तथा अवगाहन करने वाले मनुष्यों के 10 जन्मों में संचित 10 प्रकार के पापों का भागीरथी स्वयं नाश कर देती है। इसलिए महापापों से मुक्ति चाहने वाले सभी देहधारियों को प्रयत्नपूर्वक गंगा में स्नान करना चाहिए। तदनंतर महावेगवती भगवती गंगा स्वर्ग से निकलकर राजा के रथ का अनुगमन करती हुई दक्षिण दिशा में आई। मार्ग में देवर्षि, गंधर्वों तथा मनुष्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के पुष्प समूहों, बिल्वपत्रों, अक्षत तथा सुंदर दुर्वादरों आदि से परम भक्तिपूर्वक भगवती गंगा की पूजा की गई। उन पुष्पों से शोभायमान शुद्ध स्फटिक के समान कांति वाली, सूरत रंगिनी, वेगवती, भीषण ध्वनि करने वाली तथा फेनों से सुशोभित भगवती गंगा दुर्भेद्य दुर्गम पर्वतों को पार कर हाथी सिंहों को भगाती हुई निषद नामक तथा हेमकूट पर्वत को पार कर हिमालय की सन्निधि में आ गई। वहां आकर फेन राशि से अद्भुत प्रतीत होने वाली महावेगवती गंगा भगवान शंकर के मस्तक पर आसीन होने के लिए सुशोभित होने लगी। मुने, इस प्रकार भगवती गंगा को निकट आया हुआ जानकर भगवान शंकर मस्तक पर विस्तृत जटाओं का सेतु बांधकर उन्हें सिर पर धारण करने के लिए हिमालय के शिखर पर इधर उधर विराजमान हो गए। महामते, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मध्याह्न में गंगा भगवान शंभु के मस्तक पर वेग पूर्वक पहुँच गई। गंगा को अपने मस्तक पर आई हुई जानकर पूर्णात्मा जगदीश्वर परमानंद स्वरूप गंगाधर आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। भगवान शंकर का नृत्य देखकर उनके पार्श्वस्थ करोड़ों करोड़ प्रमथगण प्रसन्न होकर नाचने लगे। भगवती गंगा भगवान शंकर के मस्तक को प्राप्त कर परमानंदित होकर फेन और पुष्प समूहों से सुशोभित हो नाना तरंगों से युक्त होकर विचरण करने लगी। तदनंतर राजा भगीरथ पीछे की ओर भगवान गंगा से रहित दिशा को देखकर तथा देवादिदेव भगवान शंकर को नाचते हुए देखकर अत्यंत चिंतातुर हो गए। तब राजा भगीरथ ने भगवान शंकर के मस्तक पर भगवती गंगा के महानाद को सुनकर यह माना कि वह अत्यंत कोपवती गंगा भगवान शिव के मस्तक पर पहुंच गई है। तत्पश्चात राजा भगीरथ ने महाध्वनि वाला शंख बजाया, जिसे सुनकर गंगा बाहर निकलने के लिए मार्ग खोजती हुई विचरण करने लगी। मुने, राजा भगीरथ के वशवर्तिनी महावेगवती महानदी भगवती गंगा ने शंख की ध्वनि से आकर्षित होकर बाहर निकलने का मार्ग न प्राप्त कर भगवान शिव के मस्तक पर 1 वर्ष का समय बिता दिया। सूर्यवंश दीपक धर्मात्मा राजा भगीरथ ने नाचते हुए भगवान देवादिदेव महादेव को साष्टांग प्रणाम कर कर उनके सामने हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, शरणागतों पर कृपा करने वाले जगतवंद्य के देवादिदेव, मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए आपके मस्तक से भगवती गंगा को मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान, आपने ही मुझे वरदान दिया था और कहा था कि त्रिपथगा गंगा स्वयं विवर स्थान पर पहुंचकर तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार करेंगी। भगवान विष्णु के विग्रह से मेरे द्वारा लाई गई उन्हीं गंगा का आपने हरण कर लिया है। देव, मेरे पितरों का उद्धार अब कैसे होगा? इसलिए परमेश्वर, आप उनको अपने सिर से निकाल कर मुझे दे दे। हे शंकर, आप अपने दिए हुए वरदान को सफल करें। श्री शिवजी बोले, राजन, पूर्व में स्वीकृत वचन के अनुसार आपके पूर्वजों की मुक्ति के लिए सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा आपको दे दूंगा।
इसमें संदेह नहीं है। किंतु ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन हस्त नक्षत्र और मंगलवार का योग होने पर मेरे मस्तक से निकलेंगी। महीपाल, महामते, तब तक आप इस पर्वत शिखर पर ठहरे रहें। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, राजा भगीरथ ने ऐसा सुनकर उस तिथि और समय की प्रतीक्षा में बहुत काल वहाँ व्यतीत किया। तत्पश्चात उस तिथि के आ जाने पर राजा भगीरथ ने दिव्य तुषार की आभा तथा महाध्वनि वाले महाशंख को गंगे गंगे कहते हुए बजाया। इसे सुनकर सरिताओं में श्रेष्ठ वे महावेगवती गंगा भगवान शंकर की जटा के मध्य कल कल ध्वनि करती हुई घूमने लगी। निकलने का द्वार न प्राप्त होने पर शंख की ध्वनि से व्याकुल भगवती गंगा ने भगवान शंकर के शरणागत होकर उनसे कहने लगी। गंगा जी बोली, प्रभो, देव, जगन्नाथ, महेश्वर, मैं आपकी शरणागत तथा राजा भगीरथ की वशवर्तिनी हूँ, अतः आप मुझे मार्ग दीजिए जिससे मैं पृथ्वी पर स्थित सभी प्राणियों के उद्धार के लिए बाहर निकल सकूँ। राजा भगीरथ की शंख की ध्वनि से आकर्षित मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार भगवती गंगा की बात सुनकर भगवान शंकर ने उसी क्षण बाएं हाथ से दक्षिण दिशा की तरफ अपने जटाबंध को खोल दिया। तदनंतर वह भगवती गंगा घोर गर्जना करती हुई भगवान शंभु के सिर से निकलकर अत्यधिक तीव्र गति से दक्षिण दिशा में राजा भगीरथ के रथ की ओर चल पड़ी। मुनि श्रेष्ठ, राजा भगीरथ भी महाशब्द वाले शंख को बजाते हुए स्वर्ण परिष्कृत रथ को वेगपूर्वक चलाने लगे। नदियों में श्रेष्ठ सुर नदी गंगा पर्वतराज हिमालय के पृष्ठभाग पर विहार करती हुई गजों, सिंहों आदि जंतुओं को दसों दिशाओं में भगाती हुई जा रही है। ऐसा सुनकर मैना तथा पर्वतराज हिमालय उनके दर्शन के लिए उनके समीप आए। माता पिता दोनों को देखकर सुरश्रेष्ठ भगवती गंगा साष्टांग प्रणाम कर उन दोनों से पूजित होकर शीघ्रता से पृथ्वी तल पर गिरी। तदनंतर दिग्दिगांतरों में पुष्पों की वर्षा होने लगी और चारों तरफ लोगों की जय ध्वनि गूंजने लगी। तब भागीरथी गंगा पृथ्वी तल को प्राप्त कर तपाए हुए सोने की आभा के समान अपने तेज से दैदीप्यमान होने लगी। उनका वेग चौगुना बढ़ गया तथा स्वर भी अधिक तीव्र हो गया। फिर भी पृथ्वी भगवती गंगा के लाभ से आनंदित हुई। मुने, वेगवती गंगा रथ से बने हुए मार्ग को खोजती हुई अपनी कलकल ध्वनि के साथ दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। शाल, चिरौंजी आदि समस्त वृक्षों तथा द्रोण पुष्पों के वनों और नगर ग्राम तथा गृह आदि को चारों तरफ से आप्लावित करके देवर्षियों के द्वारा स्तुत होती हुई राजा भगीरथ की वशवर्तिनी भगवती महादेवी गंगा उनके पीछे पीछे तीव्र गति से बहने लगी। श्री जगदम्बिकायै नमो नमः। ओम नमः चंडिकायै।